फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ सीखो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा क्या मूवीज के टाइटल रजिस्टर्ड हो सकते हैं ऐसा ट्रेडमार्क। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को एंड तक देख के जाना। आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रेडमार्क अटॉर्नी होंगे या फिर आईपीआर के स्टूडेंट्स होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक वेब सीरीज़ में काम कर रहे हो या वेब सीरीज़ बनाने की सोच रहे हो ना, तो भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो, मूवीज़ के टाइटल कहाँ पे प्रोटेक्शन उनको मिलती है और किस आईपीआर राइट्स के अंदर उनको मिलती है। बहुत सारे तरह के एक्ट बने हुए हैं। क्या उनको कॉपीराइट के अंदर मिलेगा प्रोटेक्शन या फिर ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर मिलेगा? सबसे पहले समझते हैं ट्रेडमार्क एक्ट को। ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन दी जाती है ट्रेड करने वाले मार्क्स को। नंबर वन थिंग, कॉपीराइट दिया जाता है आर्टिस्टिक वर्क को। ये कोई पोएम हो सकती है, बुक हो सकती है, कोई ड्राइंग हो सकती है। अब मूवी का टाइटल कोई कॉपीराइट में कवर तो होता नहीं है। दूसरी चीज़, ट्रेडमार्क के अंदर भी ये कवर होता है क्लास 41 के अंदर। अब इसके लिए भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, इसके अंदर कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। ये सारी कंडीशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मूवीज़ के टाइटल कहाँ पे जाके रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये कुछ आपको 4 ऑर्गेनाइजेशन दिख रही होंगी। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, द एसोसिएशन ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड टेलीविजन प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स, थर्ड द फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, द वेस्टर्न इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर्स ऑफ एसोसिएशन। ये 4 एसोसिएशन है जहाँ पे आप जाके अपने मूवीज़ के टाइटल को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब हम वापस आते हैं ट्रेडमार्क एक्ट के ऊपर। क्या ट्रेडमार्क के अंदर मूवीज़ के टाइटल, वेब सीरीज़ के टाइटल रजिस्टर्ड हो सकते हैं? देखो, क्लास 41 के अंदर जो कि सर्विस क्लास है, वहाँ पे जाके मूवीज़ के टाइटल, वेब सीरीज़ के टाइटल रजिस्टर्ड हो सकते हैं। बट वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंडीशन है, वो ये है कि आपकी जो मूवी है या वेब सीरीज़ है वो चेन ऑफ सीरीज़ होनी चाहिए। जैसे आपने हाउसफुल मूवी देखी होगी, उसके बाद हाउसफुल 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, तो वो एक चेन ऑफ सीरीज़ है मूवीज़ की। सिर्फ एक मूवी ने धंधा नहीं करा है। अगर सिर्फ आपने एक मूवी बना के छोड़ दी तो आप उसके टाइटल का ट्रेडमार्क नहीं ले सकते हो। अब मिर्ज़ापुर की बात करूं तो ये पूरी एक वेब सीरीज़ है। सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 और ना जाने आगे कितने सीजन्स आएंगे इसके। तो इसके ऊपर ये बिजनेस करेंगे क्योंकि मिर्ज़ापुर अब अपने नाम से जाना जाता है। जो उसकी वेब सीरीज़ है ना अमेजॉन प्राइम के ऊपर, वो उसके नाम से जानी जाती है। वही लोग ये अनाउंसमेंट नहीं करते कि वेब सीरीज आ रही है ऐसी ऐसी, वो अनाउंसमेंट करते हैं मिर्ज़ापुर का सीज़न 4 आ रहा है, सीज़न 5 आ रहा है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी मार्केट के अंदर ब्रांड रेपुटेशन बना चुके हैं। और इसकी एप्लीकेशन अब फाइल भी हो चुकी है क्लास 41 के अंदर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इनका ये एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ। एक डिवाइस मार्क फाइल करा है और एक वर्ड मार्क फाइल करा है। इस पे अभी ऑब्जेक्शन रेस करी गई है, जिसके ऊपर रिप्लाई भी फाइल कर दिया गया है। एंड जनरली अगर आपके मूवीज़ के टाइटल ऐसे हैं जो सीरीज़ ऑफ चेन बना रहे हैं या फिर एक वेब सीरीज़ आप क्रिएट कर रहे हो जिसमें बहुत सारे सीजन है, तो उसका जाके आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आप उस नाम से ट्रेड कर रहे हो, उस नाम से आप बिजनेस कर रहे हो, उस नाम को यूज़ करते हुए, तो क्लास 41 के अंदर जाके वो रजिस्टर्ड हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों के सारे डाउट्स सॉल्व हो गए होंगे इन चीज़ों से रिलेटेड कि मूवीज़ के टाइटल रजिस्टर्ड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और अगर हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, जिससे जैसे ही हम ऐसी काम की वीडियो लेकर आए आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड प्लीज़ इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ, जिससे हम और ऐसी वीडियो लेकर आ सकें आप लोगों के लिए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए शुक्रिया।